ला 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 ला। बे यार बीवी एक हेल्प कर दे यार। हाँ बोलो। 50,000 रुपए उधार दे दे यार। तोबा है, 50,000 रुपए मेरे पास कहाँ से आए? नौटंकी मत दिखाइए मेरे सामने, रैप्टा खींच दूंगा ना। 50,000 रुपए मेरे पास कहाँ? तुम बीवी को बहुत पैसा होता है। हाँ अरे हम पे कौन सा पैसा? हम क्या बाहर कमाने जा रहे हैं? भाई तुम्हारा पैसा जाता कहाँ है? पागल समझ रही क्या? एक बात बताओ, तुम बीवी पतियों से ही पैसे लेती हो, वो बच्चों की फीस जमा करनी है, ये लाना है, घर का सामान लाना है, फलाना लड़माका लाना है, उसमें से ही पैसे बचाती हो। और जब तुम घर जाती हो तुम्हारा भैया ही तुम्हें पैसे देता है, तुम्हारी अम्मा ही पैसे देती है, तुम्हारा अब्बा ही पैसे देता है। और जब तुम अपने घर से आ रही होती हो, ऐसे कोई माँ बाप नहीं अपनी बेटी के हाथ में 1,000-2,000 दे के ना भेजे, वो भी पैसा मिलता है। और घर में मेरा कोई रिश्तेदार आता है, नहीं नहीं बहू है, 100-50-200 तो हाथ में देके आता है। ये साला पैसा जाता कहाँ है? अरे कौन से पैसे? कौन से पैसे? अबे पहले की औरतें होती थी, पहले की औरतें, कि जितनी अम्माएं सुन रही है ना मेरी बात से एग्री करेंगी, कमेंट करके बता देना अगर तुम्हारा बेटा गलत बोल रहा है तो। पहले की औरतें होती थी, उनका पति 20 रुपए देता था खर्चे के नहीं रोज के, उसमें से भी 18 रुपए बचा लिया करती थी। एक दिन के 20 रुपए देता था खर्चे के, उसमें से भी 18 रुपए बचा लिया करती थी। तो खाती क्या थी? मट्टी चाहती थी, मट्टी चाहती थी। अबे पहले की औरतें होती थी 50 मिलते थे ना, 45 बचा लिया करती थी उसमें से, ऐसे अपना पेट काट काट के पैसे जोड़ती थी। और बुरे वक्त में सब अपने खसम को दे दिया करती थी, लो जानू 50,000 रुपए जुड़े, 1,00,000 रुपए जुड़े। और तुम जनरेशन अपने भाइयों से भी ले रही हो, अम्मा से भी ले रही हो, पति से भी ले रही हो, और आग लग जाए इस ऑनलाइन को। रोज कुछ ना कुछ पार्सल घर पे आ रहा है, रोज कुछ ना कुछ पार्सल घर में आ रहा है, दिमाग खराब करे, सारे पैसे तुमने बेड़ा गर्क कर रखा। पहले की औरतों सीख लो, इतना पैसा जमा कर लिया करती थी, आधी बच्चों की शादी तो खुद ही निपटा दिया करती थी। दिमाग खराब कर जाए। अरे तुम मेरा दिमाग खराब मत करो, वैसे मैं बहुत थक गई आज। थक गई? अबे तुम बीवी थकती का को बे? आज तू बता, मैं बहुत तबाह हूं आज तू बता तुम बीवी थकती का को? अरे घर के बतेरे काम होते हैं। अबे घर के कौन से काम होते हैं बे? कौन से काम होते हैं? तुम जो नई जनरेशन हो ना, फुल हरम मारो, पहले बता रही हूँ, तुम काय को थकोगी? तुम पहले ही घर के काम का सारा सामान है ना अपने बाप के घर से लेकर आती हो, सारा का सारा सामान। कपड़े धोने में थक गई, मैं कपड़े धोने में थक गई, हर किसी का यही है। जिस दिन तुम कपड़े धोगी ना उस दिन तो तुमने एहसान कर दिया बीवियों ने। मैं आज खाना नहीं बनाऊंगा, आज मैंने कपड़े धोने में बहुत थक गई। अबे काय को थक गई बे? ऑटोमेटिक मशीन लगी तू अपने बाप के घर से, हैं? कपड़े उठाए उसके अंदर डाले और मोबाइल लेके बैठ गया, कपड़े घूम रहे हैं। ओ एक बेल बजी, टिंग, इसमें से कपड़े निकाले, इस वाले में डाल दिए, अब मोबाइल चलाएं, टिंग, लो भाई सूख गए, निकाले, टांग दिए। तू काय को थक गई? तू काय को थक गई? ऑटोमेटिक मशीन है, वैक्यूम क्लीनर अपने घर से लाती हो, यूं चलाई पूरे घर की सफाई हो गई। काय में थक जाती हो तुम? ओवन लाके रख रखा, खाना गर्म करना, उसमें रखा, खड़े हो गए, मोबाइल चला लो, टिंग, खोलो, 2 मिनट में खाना गर्म हो गया। काय में थक गई? बे मतलब के तुम्हारे नखरे थक गए। अरे बच्चों को स्कूल ले जाना होता है, लाना होता है, उनके 36 काम होते हैं। रैप्टा खींच दूंगा बहुत जोर वाला, मेरा मत्था कौन हुआ? 50,000 रुपए नहीं, सारी पोले खोल दो तुम बीवियों की। तुम बच्चे थकते काय हो? बच्चे में काय में थकते हो बताओ? तुम बीवियां आधे बच्चे तो ससुराल वालों पे छोड़ के रखती हो, कभी चाचू के पास, कभी ससुर जी के पास, कभी सास के पास, है वो बच्चे पाल ले, सासू में पकड़ लो, बहुत परेशान कर रहे, मैं काम कर रही हूँ, सासू में पूरे दिन बच्चे को लेके घूमने, और रात को पति के सामने, ओहो तुम्हारे बच्चे ने इतना थका दिया, इतना परेशान किया मुझे। क्या परेशान किया? क्या परेशान किया? आधे टाइम उसके दादा लेके घूमते हैं बच्चे को, आधे टाइम चाचा लेके घूमते हैं, तुम बस मोबाइल चला रही हो बैठी हुई, और बदनाम कर दिया बच्चों ने थका दिया। मैं रैप्टा खींच दूंगा, पहले बता रही हूँ। पहले की औरतें होती थी, पहले की इतनी मेहनती होती थी, इतनी मेहनती, बहुत ज्यादा, हाथ से कपड़े धोती थी, हाथ से 10-10 बंदों के कपड़े हाथ से धोती थी, उसके बाद भी घर के सारे काम करती थी। और तुम आज की जनरेशन ऑटोमेटिक मशीन से कपड़े धो रही हो, उसके बाद थक गई मैं तो 4 साल हो गए तुझसे शादी को, आज तक सिलबट्टे की चटनी नहीं पीस के खिलाई तूने मुझे। अरे वो हाथों में मिर्चें लग जाती है। बता हाथों में मिर्चें लग जाती, छुई मुई हो रही है बिल्कुल। पहले की औरतें देख 10-10 किलो वजन सर पे, खेतों पे से, और वहां आ रही है अपने घर, हाँ सुबह 6 बजे उठ रही हैं, जानवरों को चारा डाल रही, देसी घी खुद निकाल रही है घर में, मक्खन खुद निकाल रही है घर में, हैं सारे काम खुद करती थी, डिटेल बट्टे में चटनी भी खुद पीस रही है, सफेदी भी खुद कर रही है, सारे काम खुद। और आज की जनरेशन तुमसे हिल के पानी नहीं पिया जा रहा, मैं तो थक गई, तुझसे चटनी पीसी आज तक सिलबट्टे पे। अरे वो मिर्चें लग जाती है, बता तो रही हूँ। हाँ नकली होती तुम, बिल्कुल ठस होती तुम, ठस बिल्कुल, तुम्हारी सारी पोले खोल दूंगा। पहले की लड़के इतनी मेहनती होती थी यार। इन औरतों को देख, इन औरतों को जो पति पैसे देता था ना, उसी में 150 बचा के अपनी बच्चों के जेवर तक बनवा दिया करती थी शादी में, पति को पता भी नहीं है। तूने जमा करा आज तक? हैं तू तो हारे 10 रुपए की पिन ला देना, 10 रुपए का नहीं लाना, 10 रुपए का ये ला देना, सब मेरे से करवाएगी और अपने पैसों में आग लगा देगी। पहले की औरतों को सलाम, सूट भी घर में सीती थी अपने मशीन से, कपड़े भी खुद सीती थी, और तुम्हें सिले सिलाई मिलना है, तुमसे 2 मिनट मशीन चलवा दो, मेरा तो हाथ दुख गया।
अरे मेरा तो हाथ दुखे, पहले की और होती थी, तुम तो ठसो बिल्कुल। आज सारी पोले खोल लूँ बीवियों की, मैं 50,000 रुपए नहीं दिए देख तूने। तुम खोलोगे हम बीवियों की पोल? हाँ, अभी हम बीवियों की पोल खोलोगे? हाँ, अभी खोलो। तुम अभी रुक जाओ, फजीताबाजी को बुला के ला रही हूँ मैं। नहीं फजीदाबाजी वही तो है कि तुम्हें इंसान नहीं, बन जाओ। फजीदाबाजी को नहीं, अबे वो औरत तो हाथापाई पे उतर जाती है यार, फजीदाबाजी को नहीं। देखो भाई, तुम सबके सामने मैं माफी मांग रहा हूँ, फजीदाबाजी को मत बुलाओ, जिसको मेरी बात बुरी लगी हो मैं माफी चाहता हूँ। अबे फजीदाबाजी को मत बुलाइयो।